अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल बिहाइंड द लेवल। ये वीडियो हमारे लास्ट वीडियो की कंटिन्यूएशन है जिसमें हमने बात की थी विटामिन सी के बारे में और विटामिन सी के बेनिफिट्स के बारे में, और इसके अलावा हमने बात की थी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो किसी भी विटामिन सी की कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशंस को इफेक्टिव या इनइफेक्टिव बनाते हैं, और वो है नंबर 1 स्टेबिलिटी एंड नंबर 2 इट्स परमिएबिलिटी और एब्जॉर्प्शन इनटू द स्किन। उसे हम पोटेंसी भी कह सकते हैं। अगर आप विटामिन सी ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं या आपने सोच लिया है कि विटामिन सी को अपनी डेली स्किन केयर रूटीन में ऐड करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि विटामिन सी प्रोडक्ट जो आप अपनी स्किन पे यूज़ कर रहे हैं या यूज़ करेंगे, क्या वो इफेक्टिव भी है या नहीं। और इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है इन्हीं दोनों फैक्टर्स पे। L-ascorbic acid, that is the purest form of vitamin C, और स्किन केयर फॉर्मुलेशंस में यूजली L-ascorbic acid या उसके डेरिवेटिव्स यूज होते हैं। तो डेरिवेटिव्स यूज करने की क्या नौबत आन पड़ी थी? डेरिवेटिव्स इसलिए यूज करते हैं क्योंकि L-ascorbic acid इज हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल। चलिए हम अब बात करते हैं विटामिन सी और उसके डेरिवेटिव्स की पोटेंसी की, जो कि स्किन केयर फॉर्मुलेशन या स्किन केयर प्रोडक्ट्स में यूज हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि L-ascorbic acid जो कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ विटामिन सी है, उसकी पोटेंसी है 100%। सोडियम एस्कॉर्बेट, उसकी पोटेंसी है 95%। मैग्नीशियम एस्कॉर्बाइल फॉस्फेट, उसकी पोटेंसी है 60%। सोडियम एस्कॉर्बाइल फॉस्फेट 55%। एस्कॉर्बाइल पाल्मिटेट 40%। टेट्राहेक्साइल डिकाइल एस्कॉर्बेट, उसकी पोटेंसी है 13%। तो आप देख सकते हैं कि जो आप स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, आप पोटेंसी लूज करते जाते हैं। जी, तो अगर हम बात करें विटामिन सी की परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन इनटू द स्किन, तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि 15% L-ascorbic acid has got the highest penetration into the skin, which is followed by ascorbyl 6 palmitate, और सबसे कम जो एब्जॉर्प्शन है दैट इज ऑफ मैग्नीशियम एस्कॉर्बाइल फॉस्फेट। लेकिन इस स्टोरी में एक कैच है, और वो ये है कि L-ascorbic acid दैट इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, और उसके ऊपर एक चार्ज होता है। उसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए और उसकी एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए उसकी पीएच 3.5 से कम करनी पड़ती है। L-ascorbic acid तभी बेस्ट काम करेगा जब उसकी पीएच 3.5 से कम होगी। तो इस पीएच फिनोमेना को हम इस चार्ट से बड़े आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे L-ascorbic acid 15% कंसंट्रेशन में एट डिफरेंट पीएच यूज हुआ है, और उसके में एब्जॉर्प्शन जो है वो देखी गई है। तो आप देखें 3.5 और उससे बिलो पीएच लाइक 3, 2.5 और 2 पे आप जो ही जाते जाएंगे तो एब्जॉर्प्शन इनटू द स्किन जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर आप 3.5 से ऊपर जाएं, लाइक 3.5 से 4, 4.5 और 5 की तरफ जाएं, तो एब्जॉर्प्शन इनटू द स्किन वो कम होती जा रही। तो हम बड़े वसूख से कह सकते हैं कि विटामिन सी या L-ascorbic acid की जो एब्जॉर्प्शन है इनटू द स्किन दैट इज पीएच डिपेंडेंट, बट लोअर पीएच कैन इरिटेट योर स्किन, स्पेशली सेंसिटिव स्किन। तो बेहतर ये है कि आप किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से पहले अपनी स्किन असेसमेंट करवा दें, उसके बाद फिर विटामिन सी को अपनी रूटीन में ऐड करें जैसा कि वो रिकमेंड करें। चलिए अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन सी और उसका रिलेशन विद एब्जॉर्प्शन इनटू द स्किन। विटामिन सी आपको मार्केट में डिफरेंट कंसंट्रेशंस में मिलेगा, रेंजिंग फ्रॉम 10% टू 15% टू इवन 20%। बट इस इंफॉर्मेशन से आपको हेल्प मिलेगी कि आपने किस कंसंट्रेशन में विटामिन सी यूज़ करना है। तो आप अगर इस चार्ट पे देखें तो इस स्टडी में उन्होंने डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन सी को यूज़ किया और उसका इफेक्ट देखा एब्जॉर्प्शन पे। तो जो विटामिन सी की कंसंट्रेशन बढ़ाते गए अप टू 20%, दे अचीव द मैक्सिमम लेवल ऑफ एब्जॉर्प्शन इनटू द स्किन। लेकिन जो ही 20 से आगे वो गए, लाइक 25% एंड 30%, तो उसकी एब्जॉर्प्शन वैसे ही नीचे ड्रॉप होती गई। तो इसलिए जनरली रिकमेंड किया जाता है कि जब आप स्टार्ट लें विद विटामिन सी, तो आप लोअर कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन सी से स्टार्ट लें, फॉर एग्जांपल 10% विटामिन सी, बिकॉज हायर कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन सी दे कैन इटसेल्फ इरिटेट योर स्किन। तो चलिए पोटेंसी पे हमने बहुत ज़्यादा बात कर ली कि विटामिन सी और उसके डेरिवेटिव्स, उनकी क्या पोटेंसी है और किस कंसंट्रेशन में ये प्रोडक्ट यूज़ किए जाएँ तो उनकी पोटेंसी अच्छी होती है। पोटेंसी, व्हाट इज मीन बाय पोटेंसी इज कि उसकी जो सेल में डिलीवरी है मॉलिक्यूल की, वो कितनी अच्छी है।
तो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है स्टेबिलिटी। तो विटामिन सी की स्टेबिलिटी के इशू को लेके ही बहुत सारे डेरिवेटिव्स जो हैं वो मैदान में उतरे। उस स्टेबिलिटी को हम इस तरह लेंगे कि कितनी जल्दी विटामिन सी अपनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो है वो खो देता है, क्योंकि जो विटामिन सी प्रोडक्ट डिग्रेड होते जाते हैं उनका कलर येलोइश होता जाता है, और जब वो फुली ऑक्सीडाइज हो जाएं तो उनका कलर ब्राउनिश या एम्बर टाइप हो जाता है। और जब उनका कलर ब्राउन या एम्बर हो जाए, इट मींस कि दे हैव लॉस्ट देयर एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी। तो नाउ वी नो दैट विटामिन सी के डेरिवेटिव्स जो हैं दे आर quite stable than L-ascorbic acid, लेकिन L-ascorbic acid which is the purest form of vitamin C, इसको भी स्टेबलाइज करने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से उसको प्रोसेस किया जाता है और उसको स्टोर किया जाता है ताकि उसकी स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हाउ L-ascorbic acid is stabilized. तो keep watching and don't forget to hit like button and subscribe our channel for more information on cosmetic ingredients and products. Thank you very much. Bye bye.